नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपको कुछ ऐसे 8 दान बताएंगे, इनको करने से घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। और यदि कोई स्त्री इन चीज़ों का दान करती है तो वह अपने जीवन में कभी भी विधवा नहीं होगी। हिंदू धर्म की संस्कृति में बताया गया है कि दान पुण्य हर इंसान को करना चाहिए। दान करने से हमारा कर्म साथ देता है और जब हमारा कर्म साथ देता है तो हमारा भाग्य उदय होता है। इसलिए दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। गीता उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दान पुण्य करता है और दान पुण्य करने में विश्वास रखता है, उस मनुष्य का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। दोस्तों, बताते हैं कि जो मनुष्य दान पुण्य करता है या पिछले जन्म में जो मनुष्य दान पुण्य करके आया है, उसको इस जन्म में उसका फल अवश्य मिलता है। हमारे हर जन्म के दान पुण्य हमें कहीं ना कहीं आड़े आते हैं। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कई बार हमारे ऊपर कोई भारी संकट आ जाता है और हम उस संकट से बच जाते हैं। संकट से बचने के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई दिया लिया काम आ गया, वरना आज बचने की कोई आशा नहीं थी। यह बिल्कुल सत्य है। हम जो दान पुण्य करते हैं, कहीं ना कहीं वह हमारे काम ज़रूर आता है और दान पुण्य करने से हमारा भाग्य उदय होता है। जब भाग्य उदय होता है तो हम तरक्की होने लगते हैं और हम धन अर्जित करने लगते हैं। हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए दान पुण्य अवश्य करें। हम आपको बताएंगे ऐसे 9 दान आपको करने हैं। इससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। दोस्तों, हमारी बताई हुई जानकारी बिल्कुल सटीक होती है। हम जो भी जानकारी बताते हैं वो पुराने ऋषि मुनि और पुराने ग्रंथों से प्रमाणित होती है। हमारी बताई गई जानकारी से अगर किसी एक व्यक्ति का भी भला होता है तो हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझेंगे। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आता है तो भिक्षुक कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आज के ज़माने में लोग भिक्षुक को दुत्कार कर भगा देते हैं और यह कहते हैं कि हट्टा कट्टा है, कमा के क्यों नहीं खाता। दोस्तों, वह उनका कर्म है कि वह भिक्षा मांग कर खाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वह लोग कुछ काम धंधा नहीं करते। काम धंधा भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन वह अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते। वह उनकी परंपरा है कि वह भिक्षा ज़रूर मांगे। इसीलिए जब भी आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आता है तो वह खाली नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जब भी कोई गौ माता आपके द्वार पर आती है तो उस गौ माता को रोटी या निवाला ज़रूर खिलाकर भेजें। श्री कृष्ण गीता उपदेश में कहते हैं, जो मनुष्य गाय को निवाला खिलाता है, जो मनुष्य गाय को रोज निवाला खिलाता है, रोज सुबह की पहली रोटी खिलाता है, उसके घर में धन्य धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती। उस व्यक्ति के घर में सदैव माँ लक्ष्मी निवास करती है और उस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए द्वार पर आई गौ माता को ज़रूर एक रोटी खिलाएं। यदि आपके द्वार पर गौ माता नहीं आती है तो जो भी आप कहीं से ढूंढकर गौ माता को एक रोटी ज़रूर खिलाएं।
ऐसा करने से आपके घर में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको ऐसे कौन से 9 दान करने हैं कि शादीशुदा महिला अपने जीवन में विधवा का जीवन नहीं व्यतीत करती है। शादीशुदा महिला कभी विधवा नहीं होती। सबसे पहला दान, तिलों का दान। जो महिला बुधवार के दिन यदि तिलों का दान करती है, उस महिला के पति की आयु लंबी होती है। वह महिला अपने जीवन में विधवा का जीवन कभी व्यतीत नहीं करेगी। इसलिए शादीशुदा महिलाओं को चाहिए कि वह तिलों का दान अवश्य करें। बुधवार के दिन तिलों का दान करें। दूसरा दान, नमक का दान। नमक का दान आपके घर में सुख समृद्धि लाता है और नमक का दान करने से आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए नमक का दान अवश्य करें। यदि रविवार के दिन कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आता है तो आप नमक का दान करें। तीसरा है गुड़ का दान। गुड़ का दान आपके रिश्तों में मिठास लाता है, इसलिए गुड़ का दान अवश्य करें। गुड़ का दान करने वाले व्यक्ति के घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पति पत्नी में सदैव प्रेम उत्पन्न होता रहता है। घर परिवार में हमेशा खुशी रहती है और कभी भी उनके घर में कलह उत्पन्न नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते। इसलिए गुड़ का दान भी अवश्य करें। चौथा दान, वस्त्र का दान। जो महिला वस्त्र का दान करती है उसके घर में दुख पीड़ा नहीं होती, कभी भी उस घर में कोई बीमारी नहीं होती। उस घर में रहने वाले लोग निरोगी रहते हैं, उनके ऊपर कभी कोई बीमारी नहीं होती। इसलिए बस दान ही ज़रूरी है। पांचवा दान है कि बर्तन का दान। यदि जो महिला या जो पुरुष बर्तन का दान करता है उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि झगड़े की जड़ बर्तन होते हैं। यदि एक घर में यदि 5 बर्तन हैं तो खड़खड़ाते बड़बड़ाते रहते हैं। इसीलिए बर्तन दान करना बहुत ज़रूरी है। घर में सुख शांति पाने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए बर्तन दान ज़रूर करें। जिस घर में झगड़ा होता है, जिस घर में दिन रात कलह उत्पन्न होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास कभी नहीं रहता। इसीलिए घर के झगड़ों को खत्म करने के लिए बर्तन दान अवश्य करें। छठा दान, अन्नदान। अन्नदान करने से माँ अन्नपूर्णा आपके ऊपर मेहरबान होती है। माँ अन्नपूर्णा की असीम कृपा आपको मिलती है। आपके घर में सदैव धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए अन्नदान भी अवश्य करें। भूखे को भोजन खिलाना यह भी सबसे बड़ा दान है, इसीलिए अन्नदान हमेशा करते रहना चाहिए। सातवां दान, पैसा दान। कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पैसे का दान कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो लोग पैसों का दान करते हैं, पैसों का दान कभी ना करें, क्योंकि यदि आप पैसों का दान करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके पैसों का गलत उपयोग कर सकता है। वह मांस मदिरा का सेवन करेगा और भी कुछ गलत कर सकता है। इसीलिए पैसा दान कभी ना करें। भिक्षुक अगर भूखा है तो उसे बिठाकर भोजन खिला दे, लेकिन पैसा दान ना करें। आठवां दान, श्री कृष्ण कहते हैं कि दूध का दान कभी भी भूल कर ना करें। आठवां दान दूध का दान बताया है कि दूध का दान कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूध का दान करेगा उसके जीवन पर भारी संकट आ सकता है और धीरे धीरे उसके हाथ से सब कुछ फिसलता जाता है। वह व्यक्ति बर्बाद भी हो सकता है, वह व्यक्ति रोड पर आ जाएगा। इसलिए कभी भी भूल कर दूध का दान ना करें। जिस घर में यह गलती होती है वह आज से इस गलती पर ध्यान दें और दूध का दान करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। उसके हाथ से जिस तरीके से रेत फिसलती है उसी तरीके से सब कुछ फिसल जाता है। आप भिखारी की तरह रोड पर आ जाएंगे। इसीलिए भूल कर भी अपने जीवन में दूध का दान ना करिए। अगर कोई आपके सामने ऐसी गलती करता है तो उसे यह सलाह दे कि उसे यह कहें कि आप दूध का दान ना करें।
गौदान। गौदान करने से सुख शांति के साथ धन संपत्ति भी बनी रहती है। जो महिला गौदान करती है वह कभी भी विधवा नहीं रहती, विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती। परिवार में किसी भी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। परिवार से सभी व्यक्तियों का अकाल मृत्यु का खतरा उठ जाता है। खासकर जो महिला दान करती है उसके पति के ऊपर उसका पति दीर्घायु हो जाता है। प्राचीन काल में सब लोग अधिक से अधिक गौदान किया करते थे, जिससे वह लोग दीर्घायु होते थे, लंबी आयु की होते थे। इसके अलावा वो 100-150 साल जीते थे। गौदान करने के वार हैं बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 3 वार को आप गौदान कर सकते हैं। और दान किसको करें यह सवाल होता है। महिला गौदान अपनी बेटी या बहन को कर सकती हैं, या फिर किसी साधु या संत को भी कर सकते हैं। किसी को भी आप गौदान कर सकते हैं, इसलिए गौदान अवश्य करें। जो महिला अपने हाथों से गौदान करती है वह विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।